12 साल का एक लड़का ईथन हमेशा अपनी नजर पहाड़ी पर रखता था। उसके ऊपर एक हवेली थी, भूली हुई और वीरान। शहर के लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते थे, परछाइयों की और रात में भयानक चीखों की। हालांकि ईथन को उसके प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती थी। दिसंबर की एक ठंडी दोपहर उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह ऊंचे रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम उसे उस विशाल इमारत के करीब ला रहा था। लोहे के दरवाजे चरमरा गए जब उसने उन्हें धक्का दिया। सदियों की खामोशी से हवा भारी घनी हो गई। एक मरे हुए ओक के पेड़ से कौवे उड़ गए, उनकी कांव कांव खामोशी में गूंज उठी। ईथन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, फिर भी हवेली का अजीब आकर्षण उसे अपनी ओर खींचता रहा। वह अंदर कदम रखा। अंदर का भाग अंधेरा और धूल भरा था। मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह हर चीज पर लिपटे हुए थे। हवा में सड़न और कुछ हल्की मीठी जैसे सड़ते गुलाब की गंध फैली हुई थी। परेशान करने वाले माहौल के बावजूद ईथन खुद को मोहित पाया। यह ऐसा था जैसे हवेली खुद फुसफुसा रही हो, उसे अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए कह रही हो। वह गहराई में उतरा, उसकी धड़कन तेज होती गई। ईथन अंधेरे गलियारों में भटकता रहा। उसका हाथ ठंडी नम दीवारों पर फिसलता रहा। कठोर चेहरे वाले अजनबियों के चित्र उस पर टकटकी लगाए हुए थे। वह दालान के अंत में एक कमरे में दाखिल हुआ। छत में एक छेद से चांदनी छिटक रही थी, जो खिड़की के पास बैठी आकृति को रोशन कर रही थी। यह एक औरत थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसके लंबे सफेद बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसने एक सफेद फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके बारे में कुछ अलौकिक था। ईथन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि वह जीवित नहीं थी। नमस्ते, ईथन की आवाज फुसफुसाहट के रूप में निकली। महिला मुड़ी और ईथन की सांस रुक गई। उसका चेहरा खूबसूरत था, लगभग भूतिया रूप से। उसकी आंखें पिघली हुई चांदी के कुंडों की तरह थीं। उन्होंने उसकी ओर देखा और ईथन ने एक अजीब संबंध महसूस किया। तुम कौन हो? ईथन की आवाज, हालांकि अभी भी एक फुसफुसाहट थी, अब दृढ़ थी। उसने उस भूतिया महिला के आसपास अजीब तरह का सुकून महसूस किया, जो उस डर के बिल्कुल विपरीत था जो उसने शुरू में अनुभव किया था। मेरा नाम अन्या है। महिला की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी, जैसे पुराने चर्म पत्र की सरसराहट। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ईथन। ईथन हैरान रह गया। वह उसका नाम कैसे जानती थी? उसके इंतजार से उसका क्या मतलब था? वह सावधानी से उसके पास पहुंचा। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने देखा कि उसकी गर्दन से चांदी का एक नाजुक लॉकेट लटक रहा है, जिसकी सतह पर एक जटिल डिजाइन उकेरा गया है। यह जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। डरो मत, अन्या ने कहा। उसकी आवाज में उदासी के संकेत थे। हम जुड़े हुए हैं, तुम और मैं। हम एक नियति साझा करते हैं। ईथन उसके सामने बैठ गया। उसकी बातों और उस अजीब अकथनीय संबंध ने उसे अपनी ओर खींच लिया जो उसने महसूस किया। वे उस रात घंटों बात करते रहे। उनकी बात बानी सांसारिक और असली का एक अजीब मिश्रण थी। अन्या ने उसे अपने जीवन की कहानियां सुनाई, हवेली की दीवारों के भीतर अपनी असामयिक मृत्यु के बारे में और एक ऐसे जीवन की लालसा के बारे में जो अब उसके पास नहीं हो सकता था। ईथन ने सुना, पूरी तरह से मोहित हो गया। भूतिया महिला के साथ एक अजीब तरह की रिश्तेदारी महसूस कर रहा था। भोर की पहली किरणें खिड़कियों में लगे तख्तों के बीच से निकलती हुई ईथन को जगा रही थीं। उसने धूल भरे कमरे में इधर उधर देखा, दिशाहीन। अन्या चली गई थी। वह अकेला था। उसने उनकी बातचीत, उनके संबंध और अन्या की भूतिया कहानियों को याद किया। यह एक अजीब सपने जैसा लग रहा था, असली और एक ही समय में भयानक। उसने जाने का फैसला किया। उसका दिल एक बेनाम भावना से भारी था। जैसे ही वह दरवाजे की घुंडी तक पहुंचा, उसने उसे महसूस किया। यह एक अजीब सी सनसनी थी, एक झुंझुनी जो उसकी उंगलियों से शुरू हुई और उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने अपने हाथों की ओर देखा। वे छोटे, अधिक नाजुक लग रहे थे। दीवार पर लगे धूल भरे टूटे हुए शीशे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो वह घबरा गया। उसका प्रतिबिंब उसका अपना नहीं था। यह एक लड़की का चेहरा था, जिसकी आंखें डर और भ्रम से फैली हुई थीं। यह उसका चेहरा था, फिर भी बिल्कुल नहीं। उसके चेहरे के भाव नरम थे। उसका कद छोटा, अधिक नाजुक था। उसने महसूस किया कि उसके गले से एक चीख निकल रही है, एक चीख जो हाँफने के रूप में निकली। वह फंस गया था। उसका दिमाग उसका अपना था, लेकिन उसका शरीर नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए।
ईथन हवेली में भटकता रहा, जवाबों की तलाश में। अन्या कभी कभी दिखाई देती थी, उसका भूतिया रूप गायब हो जाता था। उसने उससे विनती की कि उसने जो कुछ भी किया है उसे उलट दे। अन्या ने उसे एक उदास मुस्कान दी। एक रात चांद की रोशनी में अन्या प्रकट हुई। इस बार उसकी अभिव्यक्ति भयावह शांति की थी। उसने चांदी का लॉकेट उठा रखा था। जटिल डिजाइन धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। अन्या की आवाज खामोशी में गूंज उठी। लॉकेट हमारे आदान प्रदान की कुंजी रखता है ईथन। यह एक बर्तन है, एक नाली है। इसने मुझे अपना सार स्थानांतरित करने की अनुमति दी। ईथन की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। उसने लॉकेट की पहचान को याद किया। उसने इसे पहले अपनी दादी माँ के घर पर देखा था। एक जवान लड़की की तस्वीर, उसकी गर्दन से चांदी का लॉकेट लटक रहा था। उसकी दादी ने बताया था कि यह उसकी माँ है। तुम देखो ईथन, अन्या ने जारी रखा। उसकी आवाज बर्फ की तरह तेज और ठंडी थी। मुझे एक बर्तन चाहिए था, एक शरीर जो इस दुनिया से जुड़ा हो। और तुम, मेरे प्यारे, एकदम सही माध्यम थे। लॉकेट तेज चमक उठा, ईथन को अंधा कर दिया। जब वह फिर से देख सका तो अन्या चली गई थी। उसकी जगह एक युवा लड़का खड़ा था, ईथन की छवि। उसकी आंखें भयावह व्यर्थाउथेद से चमक रही थीं। ईथन पीछे हट गया। डर उसके गले से लगा रहा था। उसने सच्चाई को महसूस किया। अन्या ने उसकी जान ले ली थी। वह फंस गया था, अपने ही घर में कैदी। वह अकेला था, भुला दिया गया था। और जैसे ही वह लड़का गायब हो गया, उसकी हंसी गूंज रही थी। ईथन को पता था कि वह हमेशा के लिए फंस गया है। वह अब भूत था, हवेली के हॉल में एक प्रतिध्वनि।